मिडल ईस्ट में चल रही जंग अब और ज्यादा खतरनाक मोड़ लेती दिखाई दे रही है, क्योंकि एक नई रिपोर्ट में दावा ये किया गया है कि यूनाइटेड अरब अमीरात गुप्त रूप से ईरान पर कई हमले किए हैं और ये कार्रवाई अमेरिका और इजराइल के साथ चल रहे युद्ध के दौरान की गई है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक यूएई ने ईरान के खिलाफ सीधी सैन्य कार्रवाई करते हुए ईरान के लवान आइसलैंड स्थित एक महत्वपूर्ण ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया है। यह हमला अप्रैल की शुरुआत में हुआ था, ठीक उसी समय जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ सीज़फायर की घोषणा करने वाले थे। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि इस हमले के बाद रिफाइनरी में भीषण आग लग गई और पूरा प्लांट बंद हो गया। सोर्सेस के मुताबिक इसके जवाब में ईरान ने यूएई और कुवैत पर बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन से हमले किए और अब तक ईरान ने यूएई को सबसे ज़्यादा निशाना बनाया है, यहाँ तक कि इजराइल से भी ज़्यादा। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने यूएई पर 2800 से ज़्यादा मिसाइल और ड्रोन अटैक्स किए हैं, जिनसे देश की इकोनॉमी को भारी नुकसान पहुंचा है। कई कंपनियों में ले ऑफ्स और फॉलोअप्स शुरू हो गया है और गल्फ ऑफिशियल्स का कहना है कि अब यूएई की रणनीतिक सोच पूरी तरीके से बदल चुकी है। यूएई अब ईरान को एक रफ एक्टर यानी अस्थिर और खतरनाक देश के रूप में देखने लगा है, जो गल्फ रीजन की स्टेबिलिटी और विदेशी निवेश आधारित इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाना चाहता है। हालांकि यूएई के विदेश मंत्रालय ने इन हमलों पर सीधे टिप्पणी नहीं की है, लेकिन अबू धाबी ने अपने पुराने बयानात का हवाला देते हुए कहा है कि देश को हॉस्टाइल्स एक्ट्स के खिलाफ जवाब देने का अधिकार है। मिडल ईस्ट एनालिस्ट दीना एस्फंदरी ने कहा कि यह बेहद महत्वपूर्ण और ख़तरनाक बदलाव है, क्योंकि पहली बार कोई गल्फ अरब कंट्री सीधे ईरान पर हमला करने वाली युद्धरत पार्टी बन गई है। उनका कहना है कि अब तेहरान कोशिश करेगा कि यूएई और बाकी गल्फ देशों के बीच दूरी पैदा की जाए, क्योंकि कई अरब देश अभी भी युद्ध ख़त्म कराने की कोशिश कर रहे हैं और इस नए खुलासे के बाद पूरे मिडल ईस्ट में तनाव और ज़्यादा बढ़ गया है और एक्सपर्ट्स को डर है कि अगर गल्फ देशों की सीधी भागीदारी बढ़ती गई तो यह संघर्ष पूरे क्षेत्र को एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध में बदल सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच पेंटागन ने एक बेहद बड़ा खुलासा किया है, जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। अमेरिकी रक्षा विभाग ने पुष्टि की है कि एक स्टील्थ न्यूक्लियर आर्म्ड यूएस नेवी सबमरीन स्पेन के पास गिब्राल्टर में तैनात की गई है और ये वही समय है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कथित तौर पर ईरान के खिलाफ दोबारा सैन्य कार्रवाई शुरू करने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन बेहद खतरनाक और लगभग अनडिटेक्टेबल मानी जाती है, यानी दुश्मन के रडार से बचकर हमला करने में पूरी तरीके से कैपेबल है। पेंटागन का दावा है कि इस सबमरीन में 150 से ज़्यादा टॉम हॉक मिसाइल्स मौजूद हैं और इसकी तैनाती नेटो अलायंस को अमेरिका की सैन्य ताकत और रेडीनेस दिखाने के लिए की गई है। हालांकि अमेरिकी सेना ने सबमरीन का नाम सार्वजनिक नहीं किया है, जो आमतौर पर सुरक्षा कारणों से छिपाया जाता है। इस बीच सीएनएन और एक्सियोस की रिपोर्ट्स में दावा ये किया गया है कि ट्रंप प्रशासन के अंदर ईरान पर दोबारा हमले को लेकर बहस तेज चल रही है और व्हाइट हाउस में नेशनल सिक्योरिटी टीम की इमरजेंसी बैठक भी हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ईरान के हालिया पीस प्रपोजल से बेहद नाराज हैं और उन्होंने उसे टोटली अनएक्सेप्टेबल और स्टूपिड बताया है और साथ के साथ में उसको कचरा भी कहा है। ट्रंप ने यहाँ तक कहा है कि उन्होंने ईरान का प्रस्ताव पूरी तरीके से पढ़ा भी नहीं है, क्योंकि तेहरान ने अमेरिका की उन मांगों को नहीं माना जिसमें ईरान से अपना पूरा यूरेनियम स्टॉकपाइल अमेरिका को सौंपने को कहा गया था। ट्रंप ने कहा है कि सीज़फायर इस वक्त मैसिव लाइफ सपोर्ट पर है, यानी लगभग ख़त्म होने की हालत पर है। उधर ईरान ने अमेरिका पर अनरीजनेबल डिमांड्स करने का आरोप लगाया है और ईरानियन प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान ने चेतावनी दे दी है कि ईरान कभी भी दुश्मन के सामने सिर नहीं झुकाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान ने अमेरिका से नवल ब्लॉकेट ख़त्म करने, फ्रोजन ईरानियन एसेट्स रिलीज़ करने और लेबनान में अपने अलाइड ग्रुप्स की सिक्योरिटी गारंटीज की मांग की है, लेकिन अब तक किसी समझौते पर सहमति नहीं बन पाई है। इसी बीच स्ट्रेट ऑफ हार्मोज अभी भी बंद पड़ा हुआ है,
और वहां ईरानी स्पीड बोट्स, माइंस और अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी की वजह से ऑयल टैंकर्स की आवाजाही पूरी तरीके से प्रभावित है। इसका असर ग्लोबल इकोनॉमिक पर भी दिख रहा है, जहां बैरेंट क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़कर करीब $104 प्रति बैरल पहुंच गई हैं। अब पेंटागन द्वारा न्यूक्लियर सबमरीन की मौजूदगी सार्वजनिक करने के बाद ये डर और ज़्यादा बढ़ गया है कि अगर बातचीत पूरी तरीके से फेल हो गई तो मिडल ईस्ट में एक और बड़ा युद्ध शुरू हो सकता है, जिसमें अमेरिका सीधे तौर पर शामिल होगा। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई के परिवार को लेकर एक बेहद बड़ा और चौंकाने वाला दावा सामने आया है, जहां ईरानी रिजाइम ने पहली बार कबूल कर लिया है कि मुश्तबा खामनेई अमेरिकी और इजरायली हमलों में घायल हो गए थे। हालांकि तेहरान का कहना है कि उन्हें सिर्फ कान के पास एक छोटी सी चोट लगी है और अब वे पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। लेकिन दूसरी तरफ कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स इससे बिल्कुल अलग तस्वीर पेश कर रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक फरवरी 28 को हुए यूएस इजरायली मिसाइल स्ट्राइक्स में मुश्तबा खामनेई गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उन्हें घुटने, पीठ, हाथ और चेहरे पर भारी चोटें आई थीं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार 4 वरिष्ठ ईरानी ऑफिशियल्स ने दावा यह किया था कि खामनेई की एक टांग पर 3 बार सर्जरी करनी पड़ी और अब उन्हें प्रोस्थेटिक लेग यानी कृत्रिम पैर लगाया जाएगा। वहीं उनके हाथ की भी सर्जरी हुई है और धीरे धीरे उनकी फंक्शनलिटी वापस आ रही है। रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया था कि उनके चेहरे और होंठ पूरी तरीके से जल गए थे, जिसकी वजह से बोलने में कठिनाई हो रही थी। लेकिन ईरानी रिजाइम ने उन दावों को दुश्मन का एक प्रोपेगेंडा बताते हुए बिल्कुल खारिज कर दिया था। सुप्रीम लीडर ऑफिस के प्रोटोकॉल चीफ मजहर हुसैनी ने कहा कि मुश्तबा खामनेई बिल्कुल पूरी तरीके से सही हैं और सिर्फ कान के पीछे एक मामूली क्रैक आया था। तेहरान ने यह भी दावा किया, ये भी कहा कि उनकी पीठ की चोट में काफ़ी सुधार हो चुका है और घुटने की चोट भी जल्द ठीक हो जाएगी। सबसे भावुक खुलासा उस लीक्ड रिकॉर्डिंग में हुआ जिसमें दावा यह किया गया था कि हमले के वक्त मुश्तबा खामनेई कुछ काम के लिए बाहर गए हुए थे और जैसे ही वे सीढ़ियों की तरफ बढ़े तभी इजरायली ब्लू स्पैरो मिसाइल्स ने उनके रेजिडेंट्स को निशाना बना दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में उनकी पत्नी मिस हद्दाद की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि मुश्तबा खामनेई इसमें बाल बाल बच गए थे। ईरानी प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान ने हाल ही में एक अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन पर उनसे मुलाकात करने का दावा किया और उनकी विज़न और सिंसियरिटी की तारीफ भी की। वहीं ईरानी स्टेट टीवी ने बताया कि ईरान मिलिट्री कमांड के प्रमुख अली अब्दुल्लाही ने भी उनसे मुलाकात की है। हालांकि अब तक मुश्तबा खामनेई सार्वजनिक रूप से टीवी पर और कहीं भी सामने नहीं आए हैं, जिससे उनकी असली स्थिति को लेकर अटकलें और तेज़ हो गई हैं। एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि अगर ईरान लीडरशिप वास्तव में गंभीर हमलों और अंदरूनी संकट का सामना कर रही है तो इसका मतलब इसका असर पूरे मिडिल ईस्ट की राजनीति और ऑनगोइंग यूएस इजरायली कन्फ्लिक्ट पर पड़ सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा 10 हफ्तों पुराना युद्ध विराम अब टूटने की कगार पर पहुंच गया है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नए शांति प्रस्ताव को पूरी तरीके से खारिज करते हुए इसे बेहद बेवकूफ़ी भरा और कचरा करार दिया है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान के जवाब को पढ़ने के बाद अब सीज़फायर लाइफ सपोर्ट पर है, यानी कभी भी ख़त्म हो सकता है। ट्रंप ने दावा ये किया है कि उन्होंने ईरान का प्रस्ताव पूरा पढ़ना भी ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि उसमें ऐसी मांगें रखी गई हैं जिन्हें अमेरिका कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। दूसरी तरफ ईरान ने अपने प्रस्ताव में मिडल ईस्ट के सभी मोर्चों पर युद्ध ख़त्म करने की मांग की है, जिसमें लेबनान भी शामिल है, जहां इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच लगातार लड़ाई चल रही है। ईरान ने अमेरिका से स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पर लगाए गए नावल ब्लॉकेट को ख़त्म करने, सभी प्रतिबंध हटाने, तेल निर्यात पर लगी रोक हटाने, दोबारा हमला न करने की गारंटी देने और युद्ध में हुए नुकसान का मुआवजा देने की मांग की है। ईरान ने यह भी कहा है कि हार्मोज स्ट्रेट पर उसका सहप्रभु अधिकार है और वहां से सुरक्षित समुद्री रास्ता बहाल होना चाहिए। उधर
ट्रंप ने दावा ये किया है कि ईरान अपना एनरिच्ड यूरेनियम स्टॉकपाइल यानी न्यूक्लियर डस्ट अमेरिका को सौंपने की तैयारी कर रहा है। हालांकि तेहरान ने इस दावे पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने अमेरिकी आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि ईरान सिर्फ अपने वैध अधिकारों की मांग कर रहा है और अमेरिकी दबाव के कारण फ्रीज की गई ईरानी संपत्तियों को वापस किया जाना चाहिए। इस बीच स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में जारी तनाव ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से चकनाचूर कर दिया है, क्योंकि ये दुनिया के सबसे अहम तेल और गैस शिपिंग रूट्स में से एक माना जाता है और लगातार जारी सैन्य तनाव की वजह से वहां जहाज़ों की आवाजाही पूरी तरीके से ठप हो चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी नौसेना ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी कर रही है ताकि ईरान का तेल निर्यात रोका जा सके। वहीं ईरान का कहना है कि अगर उस पर दबाव ऐसे ही जारी रहा तो पूरे गल्फ रीजन में हालात और ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। अब दुनिया की नज़र इस बात पर टिकी हुई है कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत दोबारा शुरू होगी या फिर मिडल ईस्ट एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रहा है।